नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एनपीसीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी जियोग्राफी का इंटरव्यू देखने के लिए उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू को माहौल के साथ। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है। मैं मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले का निवासी हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू यदि ओवरऑल कहा जाए तो औसत से ऊपर ही गया, क्योंकि प्रश्न जो हैं वो वास्तुनिष्ठता से हटके वो व्यवहारिकता से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए इसको औसत से ऊपर ही माना जा सकता है। जैसे आपको इंटरव्यू हुआ तो आपको पहला क्वेश्चन कैसा मिला सर? प्रथम क्वेश्चन तो माननीय आयोग के अध्यक्ष ने ही किया था। वो हमारा कुछ व्यक्तिगत मामला है, कोर्ट केस से संबंधित, तो उन्होंने उससे प्रश्न किया था। उसके पश्चात उन्होंने पूछा कि आप किस ज़िले के निवासी हैं, तो मैंने बताया कि मैं मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल डिंडौरी ज़िले का निवासी हूँ। उसके पश्चात उन्होंने, एक सर हैं, उन्होंने क्वेश्चन करना प्रारंभ किए। तो मुझे सर की प्रश्नों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनको जो है ना, भारत का भूगोल और कृषि का जो भूगोल है उनका विशेषज्ञता है वो। तो उन्होंने कृषि भूगोल और भारत के भूगोल से ही प्रश्न किए थे। जैसे कृषि भूगोल में क्या पूछा था सर उन्होंने? कृषि भूगोल में तो पहले तो उन्होंने यही पूछा कि आप आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ पर वहाँ के जो किसान हैं, आधुनिक जो तकनीक हैं और कृषि की जो प्रणालियाँ हैं, विधियाँ हैं, उनसे शायद ही बहुत कम ऐसे होंगे जो परिचित होंगे। तो उन्होंने बोला कि आप बताइए कि सांस विविधीकरण क्या होता है। तो हमने उसका उत्तर दिया। तो उन्होंने एक अप्लाई मतलब व्यवहारिक क्वेश्चन पूछने कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो मैंने बताया सर इसके आर्थिक फ़ायदे भी हैं, दूसरा भूमि का जो उपजाऊपन रहता है वो भी निरंतर बना रहता है, और तीसरा जो कृषक है उसके आय के साधन बढ़ जाते हैं। भारत के भूगोल में क्या क्वेश्चन बना सर? भारत के भूगोल में उन्होंने पूछा कि जल विद्युत उत्पादन के जो केंद्र हैं वो भारत के किस क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो अच्छा। मैंने पहले बताया, तो पूर्वी तटीय क्षेत्र और जो हिमालयी राज्य हैं और जो पहाड़ी राज्य हैं, उन राज्यों में जो जल विद्युत उत्पादन की संभावना है वो अधिक है। इसके अलावा आर्थिक भूगोल से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं, आर्थिक भूगोल से तो प्रश्न नहीं बना है। हाँ, एक क्वेश्चन उन्होंने व्यवहारिक रूप से यदि देखा जाए तो जनसंख्या भूगोल से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। उन्होंने हाल ही का जो मुद्दा है उनको मेरे से पहले तो डिस्क्राइब किया, बताया कि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो भारतीय निवासी हैं उस पर निरंतर अत्याचार किए जा रहे हैं और कुछ विशेष प्रकार के जुल्म भी किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ देश की बच्चियां भी शामिल हैं। तो और हम ये भी देख रहे हैं कि वो निरंतर जो है ना भारत में घुसपैठ किए जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, और इसका निदान आप अपने स्तर पे यदि करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कुछ ओपिनियन हमको बताइए। तो मैंने 2-3 उनको कारण बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और दूसरा ये भी बताया कि वो किस प्रकार से भारत में एंटर करते हैं, और एंटर करने से करने में क्या भारत के कुछ ऐसे मानव हैं जो उनका सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुनियादी चीज़ों की कहीं ना कहीं से तो आपूर्ति उनको हो ही रही होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने पूछा कि भारत सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है। तो मैं बोलने ही वाला था, हालांकि मैं खुद भी संशय में था कि एनआरआई। एन आर आई नहीं, एन आर सी, एक केंद्र सरकार की एक योजना थी जो अभी लागू होने वाली थी, लेकिन भारत में बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ, तो उसका जो संचालन है भारत में नहीं हो पाया। मैं बोलने ही वाला था, परंतु सर ने जो है फिर वो क्वेश्चन दूसरा कर डाइवर्ट दिया। कर दिया। हाँ। इसके अलावा सर सर्वेक्षण से संबंधित कोई क्वेश्चन बना हाँ, आपसे? सर्वेक्षण से, चूंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में अध्यापन का कार्य करता हूँ सिवनी ज़िले में, तो एक मैम है, अब मैम की जानकारी नहीं है कि वो कहाँ की हैं। तो उनके हाव भाव और उनके प्रश्नों से मुझे लग ही रहा था कि प्रायोगिक भूगोल में ये विशेषज्ञता रखती हैं। उन्होंने पहले तो मेरे से यही पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं। तो मैंने बोला मैम ये प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है उन तीनों को ही मैं अध्यापन का कार्य कराता हूँ। तो उन्होंने बोला कि प्रक्षेप वगैरह पढ़ाते हैं। बोले जी मैम, वर्तमान में कुछ ही समय पहले मैं प्रक्षेप पर ही काम करवा रहा था छात्राओं से, जो अभी संपन्न हो चुका है। तो उन्होंने पूछा कि कॉनिकल प्रक्षेप की क्या विशेषताएं हैं। तो मैंने बताया, पहला तो ये जो कम क्षेत्रीय विस्तार वाले जो देश हैं उन देशों के मानचित्रण के लिए ये अधिक उपयोगी होते हैं। दूसरा, इनको बनाने की जो विधि है अत्याधिक ही सरल होती है।
फिर मैम ने एक क्वेश्चन किया था कि शुद्धता और देशांश के बारे में क्या बता सकते हैं आप, तो मैंने माफ़ी मांग लिया था क्योंकि मुझे सटीकता से समझ में नहीं आ रहा था क्या कहना है इसमें। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया, अच्छा राकेश बीए फर्स्ट ईयर में स्केल भी है, बोले जी मैम। तो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया और बताइए इसका आरएफ क्या होगा। तो कुछ सेकंड सोचने के पश्चात मैंने बताया तो बोलते वेरी गुड बोली। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन और किए कि सर्वे में आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो मैं माफ़ी मांगती हुई मैम से संदर्भ पूछा तो उन्होंने बताया चलिए ठीक है, प्लान टेबल सर्वे का ही बता दीजिए। तो मैंने प्लान टेबल सर्वे में जो जो उपकरणों का यूज हम करते हैं उनकी मैंने सामान्य जानकारी दी। उसके बाद मैम ने कहा आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा इंटरव्यू जो है समाप्त हो गया। आपके गृह जिले से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं, गृह जिले से संबंधित और टैब से संबंधित किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन नहीं हुए हैं। ओके, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देंगे सर? आने वाले अभ्यर्थियों के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो है प्रैक्टिकल में विशेषकर जो सांख्यिकी है और आंकड़ों का जो प्रदर्शन है, आंकड़ों का संकलन की जो विधियां हैं, माध्य माध्यिका बहुलक और प्रक्षेप की जो प्रकार हैं और कौन से प्रक्षेप का उपयोग हम किस क्षेत्र में मतलब प्रदर्शित करने में, वितरण दिखाने में, किन देशों के मानचित्रण में हम उपयोग करते हैं और सर्वेक्षण के जो उपकरण हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी होने के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सर्वेक्षण का कार्य क्या होता है, ताकि सटीकता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मैंने अनुभव किया कि वो सटीकता चाहते हैं कि छात्र हमको कितना सटीकता से जवाब दे सकता है। तो बस यही है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपका भी थैंक यू सर। थैंक यू।